हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और भीमबेटका गुफाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के अंदर है और यहाँ पर मिले हैं दुनिया के सबसे पुराने जानवर के अवशेष, जो कि पूरी हिस्ट्री को कवर करते हैं। आपकी हिस्ट्री के करंट अफेयर के अंदर ये चीज़ें पोर्शन होती हैं। तो दुनिया के सबसे पुराने जानवर का नाम क्या है, वो नाम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके काम की हो जाती हैं प्री के लिए, और साथ ही मेंस में भी इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा इन चीज़ों का, कि किस तरीके से नई नई खोजें हिस्ट्री को चेंज कर रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स रिलीज़ हुए, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो नीचे एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। देखते हैं क्या क्या चीज़ें। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि भीमबेटका जो केव्स हैं वो यूनेस्को की साइट्स हैं। याद रखिएगा, भीमबेटका केव्स को यूनेस्को ने अपनी साइट्स के अंदर कवर किया है, और मध्य प्रदेश के भोपाल के सिर्फ 40 किलोमीटर दूर हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली फाउंड हुआ है अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल। देखिए, अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल, इसका नाम हमको पहले से ही पता था, डिकिंसोनिया नाम है इसका, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमको मिला है। इसका पहला फॉसिल जो इंडिया के अंदर मिला वो मिला भीमबेटका के अंदर ऑडिटोरियम केव्स में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो हाईलाइट किए गए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसकी जो एज बताई जा रही है वो बताई जा रही है लगभग 570 मिलियन ईयर्स पुराना ये हो सकता है। तो 570 मिलियन साल पुराना ये है। और जो ऑडिटोरियम केव्स हैं उनकी छत के ऊपर इसके निशान बने हुए थे। अभी हम इस डिगिंसोनिया नाम के जो ओल्डेस्ट एनिमल है इसके बारे में जानेंगे कैसा होता है। ठीक है, ताकि आपको जानने में आसानी हो। पहले आप ये देखिए कि अगर ये जानवर किसी दीवार पर छपता है, किसी दीवार पर इसका कुछ स्कल मिलता है, या ये किसी चीज़ के नीचे दब जाता है, तो ये ऐसी एक आकृति छोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इस तरीके की ओवल शेप्ड जो संरचना है वो छोड़ेगा। और इसके जो सेंट्रली नर्व है वहाँ से इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकलती हुई दिखाई देंगी। अच्छा, आप इस इमेज को देखिए यहाँ पर। तो मैं बात करता हूँ डिकॉन्सोनिया के बारे में, जो कि लार्जेस्ट एंड ओवल शेप्ड कहा जा रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओवल शेप्ड। तो ओवल शेप तो मैंने आपको बता दिया कि ओवल शेप्ड है। साथ ही इसकी बात करें तो ये इसकी मोटाई बहुत कम होती है। तो जैसे आपकी प्लेट होती है ना, तो प्लेट टाइप का ये होता है। इसकी मोटाई बहुत कम होती है लेकिन लंबाई और चौड़ाई काफ़ी होती है। ठीक है, तो ऐसा एक जीव ये होता है। तो ये जीव यहाँ पर आप इमेज के जरिए ज़रूर से देखिएगा, तो कैसा जीव है ये आप समझ गए होंगे। तो जब ये अगर छपेगा तो ये इस तरीके अच्छा, जनरली वाटर बॉडीज़ के अंदर ये पाया जाना तय है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके के जीव को हम डिकिंसोनिया जीव कह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी को ज़्यादा जानना है तो वो इसकी संरचना के बारे में और डिस्कस कर सकता है, कि अगर वो किसी पत्थर के ऊपर छपेगा तो वो इस तरीके की संरचना छोड़ेगा। ये ओरिजिनल इमेजेस नहीं है कोई सी भी, ओरिजिनल मैं अभी दिखाऊंगा किस तरीके की होती हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन इंप्रेशन कहाँ पर होता है, राउंड यूनिट टिप्स कहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा, बट ठीक है। अच्छा, जो भी रिसर्च छपी वो छपी गोंडवाना रिसर्च, जो कि एक न्यूज़पेपर है, इंटरनेशनल जर्नल है, उसके अंदर छपी थी। और Dickinsonia fossil have shown that could exceed 4 feet in length, but one found in the Bhimbetka is 17 इंचेस लॉन्ग। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि जनरली इसकी लेंथ कम मापी गई थी अभी तक, बट जो भीमबेटका में मिला है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, इनके बारे में बताया मैंने। इसकी ऑडिटोरियम केव की छत पर ये मिला है, जो कि यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है। बेसिकली पैलोलिथिक और मीजोलिथिक केव, और जो कि आपने एंशियंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, वहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो अब ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर हम असली इमेज की बात करें, तो असली इमेज थोड़ा जूम करके देखिएगा, या फिर 180 पिक्सल में देखिएगा वीडियो को, तो आपको दिखाई देगा ये देखिएगा, व्हाट इज़ दिस। ठीक है, तो ये इसी तरीके की संरचना है। ठीक है, ये भी है, ये संरचनाएं हैं। ठीक है, तो ये सारी संरचनाएं हैं जो कि देखिए, गौर से देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इस तरीके की है। साथ ही इसके एक बीच में नर्व है, और साइडों में इस तरीके से लीफ के तरीके की जो है संरचनाएं बाहर आ रही हैं। ठीक है, तो यही संरचनाएं मैंने आपको अभी दिखाई, कि इसी तरीके की संरचना ये दीवार पर छोड़ता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात करें तो धोखे से ये खोज हो गई, बाय चांस ये खोज हो गई, जो कि जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट जो हैं वहाँ घूमने के लिए गए थे भीमबेटका केव में, क्योंकि होना था इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, 36वीं जियोलॉजिकल कांग्रेस होनी थी। बट वो मार्च 2020 में सरक गई थी, तो उसका इंस्पेक्शन करने के लिए लोग वहाँ पर गए थे। और तो उन्हें छत पर कुछ लीफ लाइक इंप्रेशन देखने के लिए मिले।
ठीक है। तो उन लोगों को कुछ लीफ लाइफ स्ट्रक्चर देखने को मिले और उन्होंने सोचा कि यार ये क्या है, तो फिर उसकी थोड़ी बहुत रिसर्च की गई और गोंडवाना रिसर्च में ये चीज़ें यहाँ पर छपी। ठीक है, तो ये याद याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा, अगर आप थोड़ा क्लियरली और देखना चाहते हैं तो ये भी रियल इमेज नहीं है, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस तरह का इंप्रेशन छोड़ेगा अगर ये किसी रॉक के साथ में या फिर अगर इसका फॉसिल देखने के लिए मिलता है तो। ठीक है, तो ये इस तरीके की संरचना है, क्योंकि जो इसका ऑर्गेनिक पार्ट होगा वो तो सब एक तरीके से कह सकते हैं कि डिकम्पोज हो जाएगा, बट उसका जो स्कल या स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पर इस तरीके से छप जाएगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, पूरा जीव आपके सामने है, जीव का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, तो it is considered an integral link between the early simple organisms and then explosion of the life in the Cambrian period that was around the 541 million years ago। तो इम्पोर्टेंस क्या है, ये मीन्स के लिए पॉइंट आपके सामने आ जाता है कि हिस्ट्री के जो पुराने लिंक्स हैं उनको जोड़ने में ये हमारी मदद करेगा कि किस तरीके से कैम्ब्रियन पीरियड की शुरुआत हुई, वहाँ पर लाइफ की शुरुआत हुई, तो ये आपके काम का हो जाता है। डिकिंसोनिया के बारे में हमको और भी पता है कि ये रशिया, यूक्रेन, चाइना और ऑस्ट्रेलिया में पहले भी फाउंड हो चुका है, बट इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना। दूसरी बात करें तो 2019 में एक फॉसिल मिला था जिसका नाम था डेनिसोवेंस, ये भी आपको याद रखना है अभी तक। ठीक है, तो ये दूसरा है डेनिसोवेंस, इसको भी याद रखना है, एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ द आर्काइक ह्यूमन। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाएगा कि अभी डेनिसोवेंस न्यूज़ में था, बताइए क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ है। ठीक है, और आर्काइक ह्यूमन की ये स्पीसीज़ है, साइबेरियन केव में ये स्पीसीज़ को फाउंड किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भीमबेटका के बारे में बात करूं तो भीमबेटका की जो केव्स हैं ये मध्य प्रदेश के अंदर हैं और फुट हिल्स हैं विंध्या माउंटेन्स के। अब मैंने आपको बताया कि भोपाल से सिर्फ 40 किलोमीटर के नज़दीक पड़ती हैं। तो भीमबेटका केव्स के बारे में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड की गई हैं, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, ओल्डेस्ट केव पेंटिंग्स इन द भीमबेटका आर बिलीव टू हैव द 12,000 ईयर्स ओल्ड, मोस्टली मेड इन रेड एंड वाइट। तो आपने अगर ढंग से इमेज देखी हो भीमबेटका की केव्स की, तो वो वाइट और रेड जो कलर है सिर्फ उनका ही यूज़ वहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और रिवाइज कीजिए जा करके अपने भीमबेटका के बारे में जो भी आपने उसका इम्पोर्टेंस अपनी एंशियंट हिस्ट्री की नोटबुक में लिखा हुआ हो। ठीक है, तो भीमबेटका के बारे में इतना पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस और भी जानिएगा। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है और इससे ज़्यादा हमको इसमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस आपको 2-3 नाम याद रखने हैं। एक तो यही नाम जो कि नया खोजा गया, फिर दूसरा अ, जो कि ये पुराना वाला था जिसका नाम था डेनिसोवेंस, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है डिकिंसोनिया क्या होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।